स्टैंडर्ड रिलेशन आपके पास 0 टू इन्फिनिटी x पावर 2n e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल होता है अंडर रूट पाई 2 पावर n 2 इंटू n, ये जो 2n है, ठीक है, x के ऊपर जो पावर है इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू ये जो है a डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2n प्लस 1, ठीक है। ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है। इस रिलेशन के साथ कंपेयर करके आप किसी भी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है अब कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट आपको गिवन है कि क्या गिवन है, साइन नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा ओवर पाई होल पावर 1/4 ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। अल्फा आपके पास किसके बराबर है, अंडर रूट एम के ओवर एच कट। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, आपने ये 8 वैल्यूज 9 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, expectation value of potential energy, expectation value of momentum operator, expectation value of momentum square operator, expectation value of kinetic energy, delta of x square, delta of p और h आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो इसका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। इट इज ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड। यहाँ पर अगर आपके पास कोई कांस्टेंट दिया होता, ए कुछ लिखा होता, बी लिखा होता, कोई भी इस तरह का कांस्टेंट लिखा होता, तो सबसे पहले आपने इसको नॉर्मलाइज्ड करके उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, आपको अल्फा ओवर पाई की पावर 1/4 यहाँ पर उसका आंसर उसकी वैल्यू गिवन है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिलेशन अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन नॉट स्टार एक्स साई डी एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो साइन नॉट की वैल्यू आपने लगा देनी है। साइन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, अल्फा ओवर पाई पावर 1/4 ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये वैल्यू आपने लगाई यहाँ पर, साई स्टार की जगह पे भी और साई की जगह पे भी। तो इसमें जो कांस्टेंट था ना, अल्फा बाय पाई की पावर 1/4, अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 था, तो वो 2 टाइम्स था ना, एक दफा इसके साथ था, एक दफा इसके साथ था, तो 2 टाइम्स था। तो 2 टाइम्स में आपने क्या किया कि 2 टाइम्स ऊपर स्केयर हो गया, स्केयर हो गया, तो आपके पास पावर क्या बची, 1/2, ठीक है। यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई कि ये 1/2 पावर कैसे बनी। उसके बाद जो अंदर है आपके पास एक ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 है और दूसरा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ये दोनों भी आपके पास पावर्स ऐड होंगी तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब साथ में आपके पास x आ रहा है, ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने अभी पीछे आपको जब इसके फार्मूलाज पढ़ाए तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब आपके पास x की पावर ऑड हो जाएगी, ऑड पावर होगी, तो ये इंटीग्रल आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट लिख दिया कि आपके पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x है दैट इज 0। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपने निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, आपने सेम वही काम करना है, सिर्फ एक्स की जगह पे अब अंदर क्या आ रहा है, साथ में एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाकी सारा काम आपने वही करना है। यहाँ तक आपको माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक मैम है, ये 1/2 की समझ नहीं आई। जो अल्फा ओवर पाई की पावर 1/2 है। ये नो मैम, ये जो पावर में आया है 1/2। ये वाला ना, ये वाला। यस, यस मैम, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था ना, उसकी भी नहीं है। हाँ, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि देखें, एक अल्फा ओवर पाई की पावर 1/4 इस फैक्टर इस टर्म के साथ आ रहा था, एक इस टर्म के साथ आ रहा था, दोनों के साथ आ रहा है ना। साइन नॉट के साथ ऊपर था ना, साइन नॉट की वैल्यू देखें, साइन नॉट के साथ अल्फा ओवर पाई की पावर 1/4 है ना। ये एक दफा इस टर्म के साथ आ रहा है, एक दफा इस टर्म के साथ आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होके इसकी पावर होल स्क्वायर बन जाएगी। ये 2 और इस 4 से कैंसिल होके क्या बन जाएगा, अल्फा ओवर पाई की पावर 1/2 बन जाएगी। समझ आ गई है, समझ आई है, यस मैम, ठीक है। यस मैम। अब देखिए आपके पास जो स्टैंडर्ड रिलेशन था उसको एक दफा दोबारा से हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड रिलेशन था, उसमें क्या था, x की पावर 2n था और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर था, ठीक है। अब हमने ये जो रिलेशन आपके पास आया है ना, ये वाला, इसको आपने सबसे पहले उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x की पावर 2n है वहां पे, x की पावर 2n है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है,
इसका मतलब है कि x की पावर क्या होगी 2 इंटू 1, n की वैल्यू क्या होगी 1। उसके बाद e पावर साथ में क्या था, e पावर माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, इस तरह से था। यहाँ पर क्या है माइनस अल्फा एक्स स्क्र, तो माइनस एक्स स्क्र को आप इसी तरह से छोड़ दें, अल्फा को आपने क्या करना है ए स्क्र की फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, अल्फा को उठा के आप थर्ड डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर अल्फा, और ऊपर अंडर रूट डाल के इसका होल स्क्र कर देंगे, तो ये ए स्क्र की फॉर्म में आपके पास आ गया। अब आपने स्टैंडर्ड जो उसका रिलेशन था उसका वो आपके पास ये देखो स्टैंडर्ड रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट पाई 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल a बाई 2 होल पावर 2n प्लस 1 के बराबर है। 2n की जगह पे आपने क्या लिखना है, 2n की जगह पे आपने 2 फैक्टोरियल, n की जगह पे n आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि 1 के बराबर है तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। और उसके बाद a जो है a आपके पास किसके बराबर है, अंडर रूट 1 ओवर अल्फा के बराबर है, तो a की जगह पे आपने लिखना है अंडर रूट 1 ओवर अल्फा, और ये डिवाइडेड बाय 2 साथ में एज इट इज आ रहा है, होल पावर 2n प्लस 1 है, 2n किसके बराबर है आपके पास 2 के बराबर है, और 2 प्लस 1 आपके पास होल पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। ठीक है, 2 प्लस 1 इज 3। और ये जो अल्फा बाय पाई पावर 1/2 है ये आपके पास ऊपर से चलता हुआ आ रहा है इस रिलेशन के साथ, ये वाला। ठीक है, ये फंक्शन इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं आया बल्कि ये ऊपर क्वेश्चन के साथ ही चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो ये अंडर रूट पाई बनता है, ये भी अंडर रूट पाई है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से आपने बस कैंसिलेशन करनी है, 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर 2 की पावर आपके पास बना 3, होल पावर 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा पावर ये होगा 1 ओवर अल्फा की पावर 1/2 है, और साथ में ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और एक ये अल्फा जो है आपके पास अंडर रूट अल्फा ऊपर भी आ रहा है, अंडर रूट अल्फा का मतलब है अल्फा की पावर 1/2, इसको आप उठा के ऊपर ले जाएं तो 1/2 माइनस 3/2 बन जाएगी पावर। 1/2 माइनस 3/2 आपके पास इक्वल होता है -2/2, और -2/2 इज -1, ये बन गई आपके पास -1 पावर। और यहाँ से ये 2 की पावर 3 है और ये एक 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास। और हाँ, एक 2 फैक्टोरियल यहाँ से आ रहा है, एक ये 2 की पावर 3 आ रहा है, तो ये 1/4 बनेगा, 1/4 अल्फा -1 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक 2 ऊपर था और नीचे 2 का क्यूब था, ये कैंसिल हो गया 1 ओवर 2 स्क्वायर। और तो इसके अलावा कहीं पे भी 2 नहीं था, एक दफा चेक कर ले, और कहीं पे भी 2 नहीं है। हाँ, एक 2 यहाँ से भी आएगा आपके पास, ये एक दफा दोबारा से देखें, आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें लिमिट है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, और जो आपने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिलेशन था उसमें जो लिमिट पड़ी थी वो 0 टू इन्फिनिटी पड़ी थी। यहाँ पर लिमिट है क्वेश्चन में -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, स्टैंडर्ड रिलेशन में जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है। आपने इस लिमिट को भी 0 टू इन्फिनिटी बनाना है। जब आप लिमिट को 0 टू इन्फिनिटी करते हैं तो आपके पास इस इंटीग्रल के बाहर एक 2 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये कैलकुलस के अंदर रिलेशन है कि जब आप लिमिट को हाफ कर देते हैं, यानी अगर आपके पास -2 से लेके 2 तक लिमिट है, तो आप इस लिमिट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे 0 से 2 तक, तो आपके पास बाहर एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थी, इसको 0 से इन्फिनिटी आपने किया तो बाहर एक 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 2 का फैक्टर भी यहाँ पर चलता हुआ आएगा। ठीक है, वो यहाँ पर मिसिंग है, वो 2 का फैक्टर यहाँ से आ रहा है, वो 2 भी एक इस 2 से कैंसिल होगा तो 1/2 ही बचेगा, यहाँ पर 1/4 नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 1 ओवर 2 अल्फा। अल्फा की जगह पे आपको क्वेश्चन के अंदर उसका की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू आप लगा दें तो वो हो जाएगा अंडर रूट m k ओवर h कट। ठीक है, तो बस ये आपके पास आ गई एवरेज ऑफ एक्स के, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स के। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर होती है 1 ओवर 2 के एक्स स्क्वायर के, 1 ओवर 2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एवरेज एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है, बस वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके अंदर लगाएंगे। इसको बेशक अल्फा की फॉर्म में लिख लें, एम के एच कट की फॉर्म में लिख लेंगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो पी एक्स के लिए आपने क्या करना है, उसी तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। पी एक्स की जगह पे आपने ये लगा दिया माइनस आयोटा एच कट,
पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और ये साथ में टर्म्स आपके पास एज इट इज आ रही हैं। ये वाला बाकी वाला जो ये इन टर्म्स का काम है ना वो सेम रहेगा। सिर्फ आपके पास अब यहाँ पर क्या फर्क आएगा कि आपने पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के साथ इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा माइनस अल्फा एक्स ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साथ में आ रहा है। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं इनको कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लें तो आपके पास अंदर इंटीग्रल में x की पावर 1 आ रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ऑड पावर होगी x की तो आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास उसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स स्केयर निकालनी है। पी एक्स स्केयर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का स्केयर बन रहा है, ये अयोटा एच कट और ये सारी चीजें ना, ये आप लोगों ने आसान सा काम है, इनको स्केयर करके आपने इंटीग्रल से बाहर ले जाना है। कांस्टेंट सारों को बाहर ले जाएं, सिर्फ एक्स वाली टर्म्स और ये जो डेरिवेटिव है ये रहने दें। अब जब ये डेरिवेटिव के ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब है कि अब आपने इस फंक्शन का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। तो एक दफा जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वो क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जो ऊपर पी एक्स वाले में आपने लिया वो होगा एक्स ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा। सेकंड टाइम जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगने के बाद एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। एक्स को एज इट इज रखा, इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 और अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होके अल्फा एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो एक ये वाला ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 बाहर साथ में चलता हुआ आ रहा है। इस ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 को आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई करा देने के बाद आपके पास दो इंटीग्रल बनेंगे। एक इंटीग्रल में एक्स की पावर 1 आ रही है तो ये तो आंसर आपको दे देगा 0। दूसरे इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है तो उसके ऊपर आपने उसी तरह से स्टैंडर्ड रिलेशन लगाना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो उसका आंसर क्या आएगा, इसमें x की पावर 0 आ रही है, 1 नहीं आ रही। देखें इसके साथ x नहीं है, ठीक है, ये x की पावर 0 लिखा हुआ है, 1 नहीं है। तो x की पावर 0 के लिए भी आप ने ये रिलेशन लगाना है, x की पावर 2 के लिए भी आपने यही स्टैंडर्ड रिलेशन लगाना है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेने के बाद आपके पास देखो एच कट स्क्वायर अल्फा बाय 2 बनेगा और इधर भी एच कट स्क्वायर अल्फा बाय 4 आएगा। ठीक है, ये 2 बाय आ रहा है, ये 2 उसी लिमिट की वजह से आ रहा है जो अभी मैंने आपको बताई है कि लिमिट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी, उसको आपने 0 से इन्फिनिटी में चेंज करना है, तो दोनों के साथ एक 2 का फैक्टर यहाँ पर आएगा, इधर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, ये 2 का फैक्टर, ये जो 2 आ रहा है भाई, ये उस लिमिट को चेंज करने की वजह से आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एच कट स्क्वायर अल्फा बाय 2 बच गया, तो ये आपके पास आ गया एच कट एम के ओवर 2। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ आएंगे, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएंगे। काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली है, उसकी वैल्यू लगाएंगे, 2m लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद डेल्टा एक्स निकालना है। डेल्टा एक्स का रिलेशन इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स स्क्वायर एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की, ये गलत लिखा हुआ है, माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो ली है उसका स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का तो आंसर आपके पास आया था। एक्स की जब आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली थी वो आपके पास क्या आया था, 0 आया था, तो इसकी जगह पे 0 लगा दें, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दें जो निकाली है, उसको सॉल्व करें तो 1/√2 अल्फा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह डेल ऑफ पी की वैल्यू आपने निकालनी है, वो भी आपके पास यही रिलेशन है। और पी एक्स के लिए जो आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली वो 0 थी, और पी एक्स स्क्वायर के लिए आपने जो वैल्यू निकाली थी वो उसके अंदर लगा के अंडर रूट के ऊपर से पावर को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा। हैमिल्टोनियन जो है वो आपके पास बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आपने निकाली है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आपने अभी निकाली है, तो वो वैल्यूज लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हैमिल्टोनियन का ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k एग्जिस्ट एट a given time at a ground state. Describe the eigenfunction psi equal to this one. Calculate the value of the following. इनकी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। उसी तरह से आपने सारा काम यही करना है। आपको ये साई गिवन है, साई के साथ देखिए मैंने आपको ये कहा था ना पहले क्वेश्चन में कि वो नॉर्मलाइज्ड था। यहाँ पर आपको अल्फा ओवर पाई की पावर 1/4 गिवन था, यहाँ पर आपको ए गिवन है। सबसे पहले आपने इस ए की वैल्यू निकालनी है। उस ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू आप निकालने के लिए इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको पता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1, साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1 करके इंटीग्रल लगाएंगे। इंटीग्रल लगा के
की वैल्यू लगाएंगे, वही स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपके पास है वो स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे तो ए की वैल्यू आपके पास अल्फा ओवर पाई की पावर 1/4 आ जाएगी। उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज ये देख लें, इनके आंसर्स आपको गिवन है, पी एक्स का भी और पी एक्स स्क्वायर का भी, एक्स का भी और एक्स स्क्वायर का भी। तो ये आपने सारी जो है वो वैल्यूज खुद निकालनी है, इसी तरह से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में सॉल्व हुआ है उस तरह से आपने निकालनी है। और उसके बाद एंड पे आपने ये बताना है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच कट ओवर एच ओवर 2 पाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने एंड पे प्रूव करके बतानी है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करेंगे पहले क्वेश्चन की तो तब ये दूसरा क्वेश्चन होगा सॉल्व, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द वेव फंक्शन साइज गिवन बाय psi of x is equal to n over x square plus a square and write down the normalized eigen function। ये क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाती हूँ, सबसे पहले आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह का ये देख लें, नॉर्मलाइज्ड एनर्जी फंक्शन corresponding to first excited state of the linear harmonic oscillator is given by this one। अब इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है। अल्फा की वैल्यू आपको पता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू 3/2 एच कट आपने प्रूव करना है, और आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वेव फंक्शन आपको ये गिवन है और आपने डेल्टा एक्स डेल्टा पी को एच कट ओवर 2 के इक्वल प्रूव करना है, ये भी उसी तरह का फंक्शन है। ठीक है, और इसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो पीछे था, आपको अगर खुद से नहीं सॉल्व कर सकते तो यहाँ पर ये वो लगी हुई है और ए की वैल्यू अल्फा ओवर पाई बाय 4 निकली हुई है। ठीक है, ये इंटीग्रल लगा कर निकाली हुई है, इसको देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट है आपके पास ये जो अभी मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन बताया जिसका मैंने आपको कहा कि मैं आपको अगेन ये करवाती हूँ ये खुद सॉल्व। तो ये साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएं, साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1, साई स्टार एन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साई भी यही वैल्यू है। ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एन स्क्वायर यहाँ से आपने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर अगेन जो है वो ये पेजेस आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ये पेजेस आगे पीछे हैं, ये मैं आपको देख के दोबारा से इसको सेंड कर दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। शो दैट फॉर द फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई होल पावर 1/4 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। For the function psi of x is equal to 1/2 pi whole power 4 e power minus x square by 4 delta x delta p equal to h cut by 2, ये आपने इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है। ये आपके असाइनमेंट्स हैं, ये भी एक क्वेश्चन है लास्ट। ये सारे क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट हैं, सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। और ये मैं बता दूं कि ये इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं पेपर में दूंगी मिड एग्जाम में। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से सॉल्व करें, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, इसके अलावा कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए, ये मैं इसकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ।